हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे कांग्रेस पार्टी पिछले 5 चुनाव में जिसमें कुछ यूटीज़ भी थी, यूनियन टेरिटरी भी थी, और हाल ही में जो चुनाव हुए 2022 में, उसमें भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा उसका क्या कारण है और क्यों द फेल्ड ट्रायो का इन्होंने बोला। ट्रायो का से मतलब है 3 लोग, और 3 लोगों की जोड़ी कौन कौन है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जो कि वर्तमान में कांग्रेस को हेड कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जो भी है निर्णय वही लेते हैं। तो ये पूरा डिस्कशन इस एडिटोरियल में होने वाला है, तो बने रहिए आप अंत तक। स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। द कांग्रेस शुड नॉट साई अवे फ्रॉम इंट्रोस्पेक्शन ऑफ इट्स लीडरशिप। तो कांग्रेस को किसी भी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि वो इंट्रोस्पेक्शन करे अपने लीडरशिप का, जो भी नेता है उसका। कांग्रेस हैज़ द precluded the possibility of honest conversation at the proposed brainstorming on its plight by hailing the leadership of Sonia Gandhi beforehand। तो यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज़ में फेल हुई है, उस पॉसिबिलिटी को खोजने में फेल हुई है, जहाँ पर वो खुद को इस प्रकार से इंट्रोस्पेक्ट कर पाते कि जो वर्तमान में जो दुर्दशा हुई है वो दुर्दशा ना होती। चुनाव दर चुनाव वो लोग हारते गए, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का उन्होंने सोचा नहीं कि आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और क्या चीज़ें रही हैं। मिस्टर गांधी एंड हर 2 children, Rahul and Priyanka, control the party, but it would be illogical to attribute the collapse of the Congress party entirely to the Gandhi family। तो यहाँ पर जो पार्टी का कंट्रोल था, नो डाउट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर ही था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा ठीकरा उन्हीं दोनों लोगों पर फोड़ दिया जाए, बजाय इसके कि पूरी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसमें कहीं ना कहीं पूरी पार्टी का भी रोल होता है किसी एक चुनाव को जीतने और हारने में। सिर्फ जो लीडरशिप का रोल सिर्फ इतना होता है कि किसको सिलेक्ट करें, किसको रिजेक्ट करें। तो इनका एक जो राइटर का जो एक रवैया है वो उदारवादी रवैया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर। द मेल्ट डाउन ऑफ कांग्रेस हैज़ बीन कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर दैट इवॉल्व ओवर डेकेड। तो यहाँ पर जो दुर्दशा हुई है कांग्रेस की, वो कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कई कारक उसमें काम किए हैं, वो भी लंबे समय, मतलब ओवर अ डेकेड, पिछले जो दशक है उसमें कई ऐसी चीज़ों ने काम किया जिसके कारण कांग्रेस को ये हालत देखनी पड़ रही है। एट द सेम टाइम द गांधी कैन नॉट वॉश देयर हैंड ऑफ द डिबेकल दैट दे हैव लेड टू द कांग्रेस इनटू डिबेकल, मतलब पराजय। तो गांधी भी इस चीज़ से खुद के हाथ नहीं धो सकते कि ये सब का सब उन्हीं की लीडरशिप में हुआ है। तो गांधी, मतलब गांधी समझ रहे हो ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन लोगों की भी कहीं जिम्मेदारी थी, है, और इनके लिए जिम्मेदारी अपनी स्वीकार करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इन्हीं की लीडरशिप में ही ये सब चुनाव हुए, और उन चुनावों में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। The failed to see that ground shifting under their feet and show no imagination or willingness to work hard। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि भैया उनकी लीडरशिप थी, और उनकी लीडरशिप के अंदर ही पैरों के नीचे से उनकी ज़मीन खिसकती जा रही थी, पैरों के नीचे से ही उनका जो कोर बेस वोटर था वो खिसकता जा रहा था, लेकिन फिर भी ना उन्होंने कोई इमेजिनेशन की कि भैया हम किस हद तक इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, या किस हद तक ये हमारे जो कोर वोटर हैं वो हमसे अलग हो जाएंगे, और ना उन्होंने विलिंगनेस, मतलब हार्ड वर्क ही किया इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। पॉपुलर लीडर वर रूटीनली साइडलाइन एंड केबल ऑफ कोर्ट जेस्टर वर अलाउड टू कैप्चर राज्यसभा सीट एंड कंट्रोल पावर। मिस्टर गांधी, who famously did not get along with the quartet that surrounded his mother, built a ruthless, clueless one of his own and made some disastrous choice such as appointing Navjot Singh Sidhu to lead the campaign of Punjab। तो यहाँ पर आखिरकार क्या हुआ कि जितने भी, मतलब कांग्रेस के ऐसे लीडर थे, मतलब जो अच्छे अच्छे पॉपुलर लीडर थे, उनको साइड लाइन किया गया। इस लाइन का इनका मतलब है गुलाम नबी आज़ाद से, जो पहले राज्यसभा के सांसद थे, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसने दूसरे टर्म में उनको राज्यसभा सांसद नहीं बनाया। तो ये
पर्टिकुलरली एक और कई उदाहरण हैं, लेकिन पर्टिकुलरली गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत जाना माना चेहरा थे, बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि भैया जो जेस्टर मतलब विदूषक, जो कोर्ट के इन शॉर्ट अगर कहें कि जो चापलूस थे, जो मिस्टर गांधी के आसपास घूमते थे, उनके लिए राज्यसभा सीट दे दी गई। मतलब अच्छे लोगों को दरकिनार कर दिया गया और जो चापलूस और ऐसे नकारा लोग हैं उनके लिए वो सौंप दिया गया राज्यसभा की सीट। गांधी बू फेमस डिड नॉट गेट अलॉन्ग विद द कोर्टेज दैट सराउंडेड हिज मदर। तो जो गांधी, मिस्टर गांधी मतलब राहुल गांधी जो है वो मतलब उनकी जो माँ की, जो सोनिया गांधी के जो सहयोगी थे, उनके साथ ज़्यादा घुले मिले नहीं, उनके साथ ज़्यादा रहे नहीं। और साथ ही उन्होंने क्या किया, विल्टर रूटलेस मतलब जिनकी कोई जड़ नहीं है, क्लूलेस जिनका कोई क्लू नहीं है, वन ऑफ हिज ओन। क्यों किया, कहा इन्होंने कि ये रूटलेस है, इनके लिए ज़मीन की कोई मतलब ज़मीन का कोई नॉलेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इनका कहना इसलिए ये है क्योंकि इन्होंने पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया पंजाब के अंदर, और साथ ही साथ चन्नी के लिए क्या कर दिया, मुख्यमंत्री पद का दावेदार। जबकि सिद्धू की, ये सभी जान रहे थे कि सिद्धू की ख्वाहिश क्या है, मुख्यमंत्री बनने की। तो इस टाइप से पंजाब में कांग्रेस को हरा दिया, कांग्रेस के अंदर भिड़ गई और कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हरा दिया। इन उत्तराखंड, इवन इन द फेस ऑफ कन्फ्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस कुड नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर। और यहाँ पर उत्तराखंड में भी अगर देखा जाए तो कन्फ्यूज्ड मतलब भारतीय जनता पार्टी थी, उसके ना तो सीएम फेस का क्लियर था कि कौन बनेगा, 3-3 4-4 सीएम फेस बदल दिए गए थे, फिर भी वहाँ पर भी कांग्रेस अपना वजूद नहीं खोज पाई और खुद का वजूद नहीं बना पाई। इन सम कॉन्टेक्स्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कंटिन्यू टू फ्लोरिश, बट फॉर द कांग्रेस इट हैज़ बिकम ह्यूज बर्डन टू कैरी। तो यहाँ पर कई उदाहरण ऐसे हैं कि जहाँ पर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स फ्लोरिश करती है, उस चीज़ को जो आगे आने वाली जनरेशन बढ़ाती है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इसमें ये चीज़ फेल कर गए हैं ये लोग। इट इज़ नॉट दैट द पार्टी विल मिरेकुलसली रिवाइव इफ़ ऑल मेंबर ऑफ द गांधी फैमिली मूव अवे फ्रॉम द पार्टी। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर हम तीनों गांधी फैमिली के तीनों मेंबर को अगर हम अलग थलग कर देते हैं कांग्रेस पार्टी से तो कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एज मिस्टर गांधी सजेस्टेड बिफोर द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑन संडे, और यही सोनिया गांधी ने ये कहा कि भाई हम तीनों अलग हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में तुम्हारी पार्टी रिवाइव हो जाएगी। व्हाट इज़ क्लियर इज़ दैट करंट अरेंजमेंट दैट इन्वॉल्व मिस्टर गांधी एज टिट्यूलर हेड, टिट्यूलर मतलब देखने के हेड हैं या सिर्फ कठपुतली हेड है, एंड हर चिल्ड्रन फंक्शनिंग एज टू अनअकाउंटेबल पावर सेंटर दैट बिकम अनटेनेबल। तो यहाँ पर जो सोनिया गांधी है वो हेड काम मतलब सभी के लिए हेड तो बनी है, लेकिन पावर कौन कर रहा है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और उसमें भी अनअकाउंटेड पावर सेंटर। अनअकाउंटेबल मतलब गैर जिम्मेदार तरीके से वो पावर सेंटर को एंजॉय कर रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। Whether the Congress party has the capacity to hold itself together without the ritual of defying the families remain an open question। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास कैपेसिटी है, but it can no longer shy away from the making the honest effort to explore the possibility of alternative leadership that is more accountable and inaccessible। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पास मतलब कैपेसिटी है कि बजाय इसके कि जैसे दूसरी पार्टियां बोलती हैं कि परिवार के कारण या इन तीनों के कारण पार्टी का बुरा हाल हुआ है या ये सब चीज़ें, वो अलग बात है। उन सभी लोगों को साथ में लेकर भी अभी भी अगर एक ऑनेस्ट एफर्ट, एक ईमानदारी वाला प्रयास किया जाता है और पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जाता है, और एक ऐसी लीडरशिप जो कि एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक लीडरशिप जो ज़्यादा अकाउंटेबल हो और एसेसेबल मतलब कि जो जब समय पे लोकल नेताओं को या जब ज़रूरत पड़े तो वो एसेसेबल हों, तो ये चीज़ें मतलब सॉल्व हो सकती हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुधर सकती है। लेकिन बात वही है कि इसे कौन करेगा। द गांधी टू मस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन देयर कॉम्पिटेंस एंड यूटिलिटी फॉर द कांग्रेस। और गांधीज मतलब उन तीनों को भी अपनी सक्षमता और जो भी यूटिलिटी है रिफ्लेक्ट करनी चाहिए खुद के काम से
खुद के ग्राउंड वर्क से। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस को रिवाइज करने में सहायक होंगी। और साथ ही साथ जो एक तमगा लगाया जाता है ना विपक्ष के द्वारा कि भाई इन तीनों के कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है, तो उससे भी पार पा जाएगी कांग्रेस बगैर उन तीनों लोगों को अलग किए हुए। द प्रपोज brainstorming must focus on the existential crisis that started the party and should not be used as another opportunity to find excuse to maintain the status quo। तो यहाँ पर जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो उसको फोकस करना चाहिए, जो एग्जिस्टेंशियल को, जो वर्तमान में जो क्राइसिस चल रही है कांग्रेस के अंदर, जो ज़्यादा मुखर होकर सामने आती हैं, जैसे बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि भाई उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। बड़े जो ग्राउंड में भी कई ऐसे नेता हैं जिनके लिए भविष्य नहीं दिखाई देता, जो ग्राउंड का कार्यकर्ता है उसे ये भविष्य नहीं दिखाई देता कि वो कार्यकर्ता ही बना रहेगा या कभी उसके लिए कुछ प्रमोशन का भी कोई मतलब चांस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं एंड शुड नॉट बी यूज्ड एट अनदर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड एक्सक्यूज टू मेंटेन द स्टेटस क्वो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर कोई एक अदर अपॉर्चुनिटी खोजने लगे जो लीडरशिप है और उस पर किसी और व्यक्ति को ब्लेम डाल दे कि जो अध्यक्ष पद है वो सोनिया गांधी या गांधी परिवार के पास ही रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करना। लेकिन कब क्या होता है ये देखना बाकी है। The party had appointed committee to examine the cause of its performance 2021 assembly poll in 5 state union territory। 2021 में भी जब बुरी तरीके से 5 असेंबली पोल में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा हुई थी उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, ठीक है। और उस कमेटी ने द रिपोर्ट वाज सबमिटेड बट रेदर देन डिस्कस इट पार्टी चूज टू लॉक इट अवे। तो यहाँ पर वो रिपोर्ट के लिए जो कमेटी बनी वो रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस रिपोर्ट को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया और लॉक अवे मतलब ठंडे बस्ते में डाल के साइडलाइन कर दिया। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हैं कि भाई आपने क्यों साइडलाइन कर दिया। आपने अगर उस पर कुछ काम किया होता तो वर्तमान के जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा नहीं होती। द पार्टी मस्ट लुक फॉर आइडिया एंड लीडर फ्रॉम विद इन इट्स स्ट्रेंथ टू अटेम्प्ट रिवाइवल। तो यहाँ पर पार्टी के लिए देखना चाहिए, ये देखना ही पड़ेगा कि जो उसी के जो कैडर के जो लोग हैं कौन अकाउंटेबल है, कौन अच्छे लीडर हैं, कौन बुरे लीडर हैं, कौन पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हैं, ये प्रयास करने चाहिए, उसी आधार पर उनको रैंक निर्धारित करनी चाहिए बजाय इसके कि कौन ज़्यादा चापलूस है कौन कम चापलूस। तो ये कांग्रेस की लीडरशिप को देखना है। और इट इज़ अपहिल टास्क एंड एनीथिंग सॉर्ट ऑफ ब्रूटलिटी हॉनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन इज डूम्ड टू फेल डाउन। तो यहाँ पर देखने को यही है कि जो शुरुआत में आपने जो गलतियाँ की उसको सॉर्ट आउट करें। और ये एक बहुत टफ टास्क है। अपहिल टास्क मतलब सीधा जैसे सब चट्टान पे चढ़ते हैं ना, सीधी चट्टानों पे, तो इस टाइप का एक टास्क है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप अपनी कांग्रेस के लिए जो भी है, जो ज़रूरी है, जो सही है, उसके लिए प्रयास करें जिससे कांग्रेस रिवाइव हो और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आए। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी जड़ें हर एक राज्य भारत के हर एक कोने में है। बाकी जो रिमेनिंग जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एक राज्यों में सिमटा हुआ है, कोई क्षेत्रों में सिमटा हुआ है। तो एक प्रॉपर विपक्ष अगर चाहिए जो कि वर्तमान सरकार के साथ नेक टू नेक लड़ाई कर पाए तो वो कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने ही पड़ेंगे। तो ये एक राइटर का पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और इसी हिसाब से इन्होंने अपने विचार रखे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एन्जॉय द डे। थैंक यू।